10 विज्ञान के अध्याय 14 में ऊर्जा के शब्द चैप्टर स्टार्ट नाउ। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम के समय कुल ऊर्जा संरचित रहती है। तब फिर हम क्यों ऊर्जा संकट के विषय में इतना कुछ सुनते रहे थे। ऊर्जा को यदि ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही वह नष्ट होती है, तो हम कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें ऊर्जा के साधनों की चिंता किए बिना असीमित क्रियाकलाप करने में सक्षम होना चाहिए। यदि हम याद करें कि हमने ऊर्जा के विषय में इसके अतिरिक्त और क्या क्या सीखा है, तो इस पहेली को हल किया जा सकता है। ऊर्जा के विविध रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी प्लेट को किसी ऊंचाई से गिराएं तो प्लेट की स्थित ऊर्जा की अधिकांश भाग परत से टकराते समय दहन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो वह प्रक्रम अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है और वह इस प्रकार जलने लगती है। जलने पर मोम की रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मोमबत्ती को जलाने पर इन ऊर्जाओं के अतिरिक्त और अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, परंतु यदि हम जलती हुई मोमबत्ती पर पुनः विचार करें तो क्या हम किसी
भी प्रकार से अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा और प्रकाश के अन्य उत्पादों के साथ मिलाकर मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा को वापस प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम 100 ml वाटर लेते हैं। 100 ml वाटर लेते हैं जिसका टेम्परेचर 348 कैलोरी 75 डिग्री 75 डिग्री है और इसे किसी कमरे में रहने देते हैं जिसका टेम्परेचर 298 किलो कैलोरी 25 डिग्री है। कुछ समय पश्चात क्या होगा? क्या आप ऐसा कोई उपाय है जिसके द्वारा पर्यावरण में लुप्त हुई समस्त ऊष्मा को एकत्र करके जो जल पर एक ठंडा हो गया है उसे गर्म किया जा सके? ऐसे प्रत्येक उदाहरण के बारे में विचार करने पर हम यह पाएंगे कि प्रयोज्य रूप में उपलब्ध ऊर्जा चारों ओर के वातावरण में अपेक्षाकृत कम प्रयोज्य ऊर्जा में क्षयित हो जाती है। अतः कार्य करने के लिए जिस किसी ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हैं वह उपयुक्त हो जाता है और उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है?